मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग एज ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं अपना सॉफ्टवेयर के साथ। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे यहाँ पर सामने मेरे पास नोट्स हैं और ये मेरा पाइथन शेल सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरा टॉपिक है कीवर्ड्स। कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आप नोट्स में देख सकते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। We cannot use a keyword as variable name, function name or any other identifiers. Keywords are case sensitive. Students, 11th क्लास में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, मैंने लिखा था यहाँ पर a इज इक्वल टू 32। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर ये जो a और b है ये हमारे वेरिएबल्स है। दीज आर द वेरिएबल्स। बट कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे अलग होते हैं, जो हमारी पाइथन लाइब्रेरी में होते हैं, जो हमारे रिजर्व्ड होते हैं। और कीवर्ड की सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उनको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे यहां पर मैं ए और बी को वेरिएबल की तरह यूज कर सकता हूं, मैं कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। वी कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर्स। और कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको 11th क्लास में फॉर लूप के बारे में बताया था। तो ये फॉर क्या है, यहां पर एक कीवर्ड है। देखिए आप, कीवर्ड की खास पहचान क्या है कि जैसे ही मैंने फॉर लिखा तो इसका कलर क्या हो गया, एक पर्पल टाइप का हो गया। तो फॉर इज ए कीवर्ड। तो फॉर अगर एक कीवर्ड है तो इसको मैं वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे इफ आई जस्ट असाइन 4 इज इक्वल टू 78, तो ये यहां पर एरर देगा। क्या कहेगा? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। वो ये बताना चाह रहा है आपको कि जो यहां पर ये 4 है वो ये एक कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखूं वाइल इज इक्वल टू 98, तो यहां पर वाइल भी क्या है, एक कीवर्ड है। तो फॉर एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं स्विच, तो ये स्विच, सपोज मैं यहां पर लिखूं कोई और एग्जांपल, इफ लिखूं। अगर मान लीजिए मैंने इफ लिखा, इफ इज इक्वल टू 23, तो यहां पर मेरा इफ भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, keywords are reserved in Python language. We cannot use keyword as a variable name and keywords are case sensitive. अब case sensitive का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहां पर लिखा 4 is equal to 78, तो 4 हमारा एक कीवर्ड है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। इसको मैं वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं कैपिटल FOR, अगर मैं यहां पर लिखूं कैपिटल FOR, तो कैपिटल FOR ये मेरा कीवर्ड नहीं है, ये मेरा कीवर्ड नहीं है। इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूं, इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूं। और अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट कैपिटल FOR, तो यहां पर ये मेरी वैल्यू 67 डिस्प्ले करेगा। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। वी कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और अदर आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स है और टोटल हमारे पास कितने कीवर्ड्स है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो कीवर्ड है या नहीं है, और टोटल हमारे पाइथन लैंग्वेज में कितने कीवर्ड है और कीवर्ड्स की पहचान कैसे करें। तो इसी के लिए मैं एक आपके सामने प्रोग्राम बना के लाया हूं कि कीवर्ड्स को अगर पता करना है कि कौन कौन से कीवर्ड है, तो हम एक प्रोग्राम आपके सामने बना रहे हैं, इंपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पता करना है कि हमारे कौन कौन से कीवर्ड है, तो एक आपको स्टेटमेंट लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट।
तो जैसे ही आप यहां पर ये करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपके सामने कीवर्ड्स आ गए हैं और टोटल ये 33 कीवर्ड्स है। अगर आपको इन्हें काउंट करना है तो आप यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट /n टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स लैन, LEN। लैन एक फंक्शन है जो लेंथ काउंट करेगा कि कितने कीवर्ड हैं। कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, तो ये यहां से आपके टोटल कीवर्ड काउंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपके सामने कितने आए हैं? 33। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ये मैंने क्या किया है। सबसे पहले देखिए, जो मेरी पाइथन की लाइब्रेरी है, उस पाइथन की लाइब्रेरी में जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे यहां पर फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एजर्ट है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, इलिफ है, एल्स है, एक्सेप्ट है, डैश डैश डैश, रिटर्न, ट्राई, वॉइल, विद, इल्ड। तो ये टोटल जो मेरे पास ये कीवर्ड है मेरी पाइथन की लाइब्रेरी में, ये कीवर्ड में स्टोर है। जैसे जो मैंने लिख रखा है ना इंपोर्ट कीवर्ड, तो इसमें ये सारे के सारे कीवर्ड मेरे स्टोर है लिस्ट की फॉर्म में। ये सारे के सारे मेरे जो कीवर्ड हैं, ये जितने भी मेरे पास ये कीवर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड आपके पास स्टोर है कीवर्ड में। अब पाइथन की लाइब्रेरी से इन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है? इंपोर्ट करना है। तो पाइथन की लाइब्रेरी से इन कीवर्ड्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहां पर लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड। तो जब आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे तो सारे के सारे कीवर्ड में आ जाएंगे। जो ये मैंने लिख रखा है इंपोर्ट कीवर्ड, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? पाइथन की लाइब्रेरी से जितने भी कीवर्ड्स है उनको कीवर्ड के अंदर क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। ये जो मैंने आपका लिख रखा है ना इंपोर्ट कीवर्ड, इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब जब इसके अंदर ये सारे के सारे कीवर्ड आ जाएंगे, तब इस कीवर्ड पर आपको क्या लगाना है? KW लिस्ट। KW लिस्ट का मतलब है कि सारे के सारे ये लिस्ट की फॉर्म में है। तो कीवर्ड डॉट KW लिस्ट जैसे आप परफॉर्म करेंगे तो सारे के सारे कीवर्ड आपके सामने शो हो जाएंगे। ये आपके टोटल 33 कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स को मैं दिखाने का पर्पस केवल यही था कि इन कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं ट्राई इज इक्वल टू 78, तो ये एरर देगा बिकॉज सिंटैक्स एरर शो करेगा, क्योंकि ट्राई एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर मैं यहां आपके सामने लिखूं LF, तो यहां पर ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखूं रेज, RAISE, रेज इज इक्वल टू 90, तो यहां पर ये आपके सामने एक एरर शो करेगा बिकॉज ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। फिर मैंने इसके बाद क्या किया? अब मुझे काउंट करना है कि मेरे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। तो काउंट करने के लिए मैंने LEN फंक्शन लगाया, LEN। आप देख रहे हैं यहां पर मैं प्रोग्रामिंग में आपको दिखा रहा हूं LEN कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, क्योंकि KW लिस्ट की फॉर्म में स्टोर है। तो कीवर्ड पर KW लिस्ट फंक्शन कॉल किया और उस पर LEN फंक्शन कॉल किया। तो LEN क्या करेगा? उस KW लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स है उन सभी को स्टोर कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो कीवर्ड पर डॉट KW लिस्ट मैंने मेथड परफॉर्म किया है, आपके सामने सारे कीवर्ड्स को शो कर देगा। फिर उस पर LEN फंक्शन शो किया है। LEN फंक्शन क्या करेगा? आपके सामने टोटल नंबर कितने कीवर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं, आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो कीवर्ड्स को बताने का मेरा पर्पस यही है कि कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने नोट है, NOT, ये नोट एक कीवर्ड है, तो इसको मैं वैल्यू असाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये कीवर्ड है। लेकिन कैपिटल NOT ये एक कीवर्ड नहीं है, इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूं। ये एक, और इसको मैं वेरिएबल की तरह, वेरिएबल नेम की तरह असाइन कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको कीवर्ड का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक बार मेरी वीडियोस और देखेंगे तो आपको और अच्छे तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है पाइथन लैंग्वेज, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कीवर्ड। अब थोड़ा सा मैं आगे लेता हूं अपने नोट्स को आपके साथ। अब स्टूडेंट, अब मेरा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखिए,
आइडेंटिफायर इज द नेम given to entities like class, function, variable, etc. In Python, it helps differentiating one entity from another. Rules for writing identifier. सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं आइडेंटिफायर क्या है। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने के में लिखा a इज इक्वल टू 56, तो ये मेरा एक आइडेंटिफायर है। मैं ए की जगह कुछ और भी लिख सकता हूं, FIRST फर्स्ट इज इक्वल टू 67, ये भी मेरा एक आइडेंटिफायर है। फर्स्ट मतलब कहने का मतलब है कि जो मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूं उन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफायर बोल रहे हैं। लेकिन किस टाइप के वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। जितने भी मैं अभी आपको कीवर्ड बताए हैं उनको मैं वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। नंबर 2 बात, अगर मैं कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि जितने भी कीवर्ड्स है वो आइडेंटिफायर भी नहीं हो सकते। राइट, मैंने आपको क्या बताया कि मैं कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है कि कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। तो कीवर्ड्स आइडेंटिफायर भी नहीं हो सकते, कीवर्ड्स को मैं आइडेंटिफायर भी नहीं कह सकता बिकॉज कीवर्ड हमारे रिजर्व्ड वर्ड हो गए। अब मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, आइडेंटिफायर। मैंने लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू 78, तो मेरा यहां पर फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर है। मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट 23 SECOND इज इक्वल टू 45, तो ये भी मेरा एक आइडेंटिफायर है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट 23 सेकेंड इज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। इट इज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। जैसे यहां पर मैंने लिखा था कैपिटल NOT, इट इज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। फर्स्ट इज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। फर्स्ट 23 सेकेंड इट इज ऑल्सो वेरिएबल और आइडेंटिफायर। वेरिएबल को आप जितना भी लेंथी बना सकते हैं आप उतना लेंथी उसको बना सकते हैं, बट वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं, आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है वो आपके सामने मैं आपके डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1, क्या आइडेंटिफायर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, अब आप देख सकते हैं। आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस A to Z। आप देख सकते हैं आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस A to Z और अपर केस कैपिटल A to Z और डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर। तो आइडेंटिफायर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फर्स्ट 23 सेकेंड, तो यहां पर ये जो मेरा एक आइडेंटिफायर है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक तो लेटर का और एक डिजिट का। चलिए सबका कॉम्बिनेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको सबका कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूं, राइट। अब यहां देखिए कैपिटल FIR 23 अंडरस्कोर SECOND इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर ये जो FIR 23 अंडरस्कोर SECOND दिस इज ए आइडेंटिफायर। तो मैंने अभी पहला रूल क्या कहा कि आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है इन लोअर केस में भी है, अपर केस भी है, डिजिट भी है और अंडरस्कोर भी है। क्लियर हो गया। रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, कि कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखूं वन वेरिएबल, सपोज मैं एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहा हूं उसका नाम है वन वेरिएबल VAR
IABLE और इसको मैं वैल्यू देता हूं 89, तो इट इज इनवैलिड, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। An identifier cannot start with a digit. One variable is invalid, but variable 1 is perfectly fine. मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूं, variable 1 is equal to 67. This is perfectly valid. But कोई भी आइडेंटिफायर को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। No identifier can start with a digit. It must be start with a letter और अंडरस्कोर। हाँ, अंडरस्कोर एक परफेक्टली वैलिड आइडेंटिफायर है, जैसे अंडरस्कोर 1, फिर आप अंडरस्कोर VAR123IABLE is equal to 78. This is perfectly valid आइडेंटिफायर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये परफेक्टली आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के क्या क्या रूल है? पहला रूल, आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस, अपर केस, डिजिट, अंडरस्कोर, एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल 1 इज परफेक्टली फाइन। और कीवर्ड्स को कभी भी आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं। FOR इज इक्वल टू 89, तो 4 एक कीवर्ड है, आप इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं लिखूं 41, तो अब ये एक आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखूं 4 अंडरस्कोर, तो ये एक आइडेंटिफायर है। देख लीजिए आप, वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखूं अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं सपोज वाइल अंडरस्कोर 1 2 3, तो ये एक परफेक्टली आइडेंटिफायर है। सपोज मैं इसको वैल्यू असाइन कर दूं 145, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। और अगर अब मैं यहां पर लिखूं प्रिंट वाइल अंडरस्कोर 1 2 3, तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा 145। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किया है मैंने आपके साथ? एक पहला टॉपिक डिस्कस किया है कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। नंबर 2 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से वीडियोस को देखने के बाद समझ जाना, क्योंकि आगे इन्हीं टॉपिक्स का आपको कहीं कहीं यूज मिलेगा, जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, जब मैं आइडेंटिफायर को यूज करूंगा। तो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस, मंगलमय।